हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नादिया ट्रेंड और फनी रील्स मिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम पार देंगे। निगम भाई, तू मेरा भाई है। ठीक है। तेरे को अगर मेरी आधी रात को भी जरूरत पड़ी ना, बस तू एक कॉल करना। वाह क्या मुस्कुराहट। 2 hours later. रुको जरा, सबर करो। हेलो हेलो भाई, कहाँ है? क्या हुआ, हाफ क्यों रहा है? इधर माँ गाँव लड़के दौड़ा रहे हैं। अरे तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। कितने लोग हैं? 10-12 है। लड़ाई बड़ाई में गजब है यार दोस्त यार ये। बुला दो भाई। तो मैडम, आपके होने वाले हस्बैंड की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? अब मेरे फ्यूचर हस्बैंड की सैलरी होनी चाहिए 7 करोड़। कितने जीरो होते हैं 7 करोड़ में? 5 देख रहा मेरे भाई। भाई यहाँ से जहर वहर कहाँ मिलता है? भैया 5 ही होते हैं ना। हाँ, तुम्हारे लिए भी लेके आ रहा हूँ जहर, अभी रुक जाओ। आप बताओ दोस्तों, 7 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? देखो बहन जी, हमें लड़की से नौकरी तो करवानी नहीं, हमें लाख लड़की जरूर ऐसी कर चाहिए दो। जो सारे घर को संभाल ले और मेरी इज्जत करे। इज्जत की बात मत करो बहन जी। मेरी बेटी को मैंने ऐसे संस्कार दे रखे, सास के सामने तो सांस भी नहीं निकालेगी। अच्छा, हाँ, आपका निकाला हुआ वर्ड मेरी बेटी के लिए पत्थर की लकीर होगा। आपको कोई तकलीफ नहीं आने देगी। अरे वाह बहन जी, हमें तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अब ऐसे करो, फटाफट से लड़की को बुला दो। हाँ जी हाँ जी, जा बेटा, बिट्टो को बुला के ला। अब देखो भाई, अब देखो। रुको जरा, सबर करो। हाय हाय, इतना सुकून। देखो बेटा, आज ही बता रही हूँ मैं, अब आगे से आपने ध्यान रखना है मेरा। मैं कप में नहीं, कटोरी में पीती हूँ, ठंडी करके चाय। ठीक है। अब देख तू। अब तू गया बेटा। ये लो। ठंडी हो गई चाय। पादरी ना जी ना, बेटी को पादरी नहीं कह दोगे। मैंने पहले ही कहा था, सास के सामने सांस नहीं निकालेगी। और आपका कहा हुआ लफ्ज बेटी के लिए पत्थर की लकीर होगा। अब चाय थी गरम, है ना? पीते हो ठंडी। बेटी ने भूख मारी ताकि आपको तकलीफ ना हो। क्यों बेटा? हाँ जी हाँ, फूक मारी। अब आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ। हाँ जी हाँ। लाइक कर दो दोस्तों इसी बात पे वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। चोर से चोरी। कौन है बे? उठा के पटकूंगा। रुको जरा, रुको भैया, अभी पानी लाती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया ये लो पानी। अबे आगे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। छुपा के खा रहा था। नादिया, मेरी सोनी समानी, मेरी पागो, मेरी बुलबुल, मेरी चुन चुन, मेरी कून कून। नादिया भाई बहुत पेट गए। भाई भाई ऑटो। हाँ तो अरे ऑटो चलेगी, ये तो बैटरी वाली है ना। अबे चार्जर होगी तो क्यों नहीं चलेगी? अरे ऑटो होगी। हाँ ये ऑटो ही तो है। अरे ऑटो चाहिए क्या? नहीं यार, स्प्लेंडर चाहिए, वो भी सेकंड हैंड है क्या? अरे ऑटो लेके चलेगा क्या? मेरे पास ऑटो कहाँ है? ये है तो। अभी ये तो तेरी है। हाँ तो इस ऑटो का ही लेके चलेगा। साले ड्राइवर तू है, तू लेके चलेगा ना। तू यहाँ पर क्यों आया है? भाई जयपुर जाना है, कोई ऑटो जाएगा क्या? लाइक कर दो दोस्तों वीडियो को, एक हाइप जरूर कर देना। एकदम बदतमीज हाँ का। ये संस्कार दीना तोरे घरे माँ, ये सिखावा गा है कि क्यों गिर पड़ा होगा, उठाओ ना खिस्सा से हंस दे। अरे तनी हमरे घरे संस्कार देख लिया। भाई खतरनाक। अच्छा बच्चों, ये बताओ ताजमहल किसने बनवाया? मैडम जी, मेरे पापा ने। तेरे पापा ने? अबे तू पागल है क्या? तेरा नाम क्या है? मैडम जी, मेरा नाम है कबीर मलिक। अच्छा, और तेरे पापा का? मैडम जी, शाहजहां मलिक। शाहजहां नाम है मेरे पापा का। मैडम जी क्या सही है, शाहजहां ने बनवाया ताजमहल। हाँ। पहले बहू जलन के गोली खा ले।
मेरा बेटा मेरे लिए नई साड़ी लेकर आया है। ले बहू जलन के गोली खा ले। मेरा बेटा अब मेरा पैर दबा रहा है। ले बहू जलन के गोली खा ले। मेरे बेटे ने मेरे लिए चांदी का पायल लाया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये लो मम्मी जी, अब आप बीपी की गोली खाओ। क्यों बहू? क्योंकि आपका बेटा और मैं पहाड़ों पे जा रहे हैं घूमने, पूरे के पूरे 1 हफ्ते के लिए। और हाँ मम्मी जी, दवाई टाइम से खा लेना, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा आपका। कैसे कैसे लोग रहते हैं। लाइक कर दो दोस्तों वीडियो को। जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर ससुराल वाले सुधर जाएं। एक काम करते हैं, शाम को ऑफिस से लौट के आएंगे तब पी लेंगे चाय। तब तक तो पहुंच जाओगी ना यहाँ पे। अरे जमाई आ गई थी। सुधर जाओ तुम, रफ्तार लेकर के आओ अपने कामों में, वरना सोच लेना तुम। ये देखो फिर सो रही है। तुम फिर सो रही थी हैं? ऐसे आग लग गई थी, सो नहीं रहे थे। तुमको पता है हमको सुस्ती और नींद से कितनी नफरत है? तुमको देख के हमको नींद आने लगती है, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अरे हल्की सी आग लग गई थी बस। बस आज के बाद हम जब भी तुमको देखें तो तेज तेज चलती हुई दिखना हमको। ठीक है, आप बैठिए, हम खाना लेके आए। अब देखो रफ्तार भाई, तेज तेज बोलो, तेज तेज चल के जाओ। जी जी जी। तेज तेज झाड़ू लगाओ, तेज तेज चलो। हाँ हाँ सब ठीक फिर धीमे चली तुम। हाँ। ये लीजिए आपकी मलाई वाली चाय। वेरी गुड, इसे कहते हैं स्पीड। ऐसे ही एनर्जेटिक रहा करो, ठीक है। अरे टॉवल देना, नहा ले जाकर के। हाँ ये लीजिए। शाबाश। क्या हुआ? वो पैर फिसल गया, लग रहा मोच आ गई पैर में। ये अल्लाह, जल्दी से हाथ दीजिए, चलिए कमरे में। सुधाना। अरे आइए तो। स्लो नहीं, अब जो काम होगा तेज ही होगा। सुनो, यहाँ सुस्ती की जरूरत है। सुस्ती नहीं, रफ्तार। यही लड़का, हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं अभी। मैडम आ करिए जरा। डॉक्टर साहब जरा मेरे पति को बुला लीजिए। अरे अरे आप फिक्र मत कीजिए, आराम से बैठी, मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। नहीं वो बात नहीं है, वो दरअसल ना आपकी नस बाहर अकेली है ना, मेरा पति बड़ा हरामी है। अरे यार, जब भी मैं ससुराल आता हूँ ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का माहौल कितना अच्छा है यार। अरे तूने उसे देख के घूंघट क्यों करा? अच्छा मैं समझ गया, तू अपने गांव वालों से शर्माती है, इज्जत करती है उनकी, है? अरे शर्माती वर्माती नहीं हूँ मैं, इसलिए घूंघट कर रही हूँ, वरना गांव के सारे लोने देख के बोलेंगे मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई। सेटिंग? ये फंस गया। पूरा ले, मैं लेके ही नजर आ रही तुझे। ले, कितनी सेटिंग बाजी करी तूने ऐसे? वही ना। फिर घूंघट करना पड़ेगा, फिर गाड़ी आ रही। लाइक कर दो दोस्तों वीडियो को अगर वीडियो में मजा आया तो। अरे भाई मैं लड़की लेके भागा हूँ, तुम्हारे अलावा किसी को बताया नहीं है, किसी को बताना मत प्लीज। अरे पागल है भाई, तू मेरा दोस्त है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम मेरे घर में रहो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। A few moments later. छोटे लाल लड़की लेके भागा है, जिसका भी लड़की है आके ले जाओ। किसके दोस्तों कमेंट करके बताओ। अरे बेटा, उस शर्मा जी घर में क्या हुआ? सुबह सब हल्ला कर रहा है। अरे पापा, वो शर्मा जी का बेटी भाग गई है। अच्छा, क्या जमाना आ गया है। अगर मेरी बेटी होती ना तो उसका टांगे तोड़ देता। वो जिस घर में भी जाएगी उसको घर को बर्बाद। अभी देखो भाई। लेकिन 1 सेकंड, वैसे ये कौन है? अरे पापा, शर्मा जी की बेटी। नाम से सही बोल। बाबा तुमको नहीं ठंड लगती? नहीं बालक। बाबा हमें भी बताओ ना तुम्हारे ठंड नहीं लगने का राज। तो फिर सुनो, 20 साल की तपस्या या फिर अदरक वाली चाय। क्या करे छोटे? 20 साल तक तपस्या कौन करेगा? एक काम करते, अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय? हाँ चलते। बाबा अदरक वाली चाय। ठीक है। अभी देखो। तपस्या। जी गुरुजी। अदरक वाली चाय लेके आना। किस पार्ट में सबसे ज्यादा हंसी आई दोस्तों कमेंट करके बताओ।
यहाँ तो बला तरह के अचार धरी, पहले अचार हम धल्लू पन्नी में तो कई तरह के अचार है, ऐसे कहाँ मिलते ही बाजार। अचार की चोरी। पूनम हाँ ये क्या कर रही है? देखियो कई तरह के अचार धरे, वो अचार धल लेने जाए ऐसे बाजार में कहाँ मिलता है। तू रिंदा जा मैं काय को हंसी करवाए डोल रही है, तू दिखा ब्याह शादी में छोड़ रही, तू दिखा तुम रिंदे मोने धल लेंदे हो, तुम काय को ऐसे करता रहता है, ये बता। रिंदा कोई सामान ना ले जाने तुम। पाप ने यार की लाली को ब्याह हाल में हंसी है जाएंगी, तू रिंदा के सब देख रहा है। को नकल पर रही चुप धल लूंगी, कोई ना देख रहा। तू रिंदा का चले ए भी पन्नी धर के लाई। तू भाजा, तू बम्बे खाली बात करते थे। रिंदा चाल लेके जाऊंगी मैं। चल चांद बाद में बजाते थे। नहीं धरेगी ना। कौन कौन ऐसे करता है दोस्तों? ओए भाई कहाँ जा रहा है? मार्केट। मैं भी चल रही हूँ, तो 2 मिनट रुक, मैं भी आई। चले भाई। भाई गया, मतलब मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं रुक सकता था। आने दो इसे, इसके ना सारे राज मम्मी पापा को बताऊंगी। इसके जो लव लेटर रखे ना वो ना पापा को निकाल के दिखा दूंगी, और इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दूंगी। और जब आएगा ना कहेगा मेरी प्यारी बहन मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, मैं थक गया हूँ। चाय में जो है ना जमाल घोटा मिला दूंगी। लाइक कर दे दोस्तों, 1 लाइक तो बनता है। अरे चलना जल्दी बहन। कितने मिले भैया, कितने? 50 रुपए मिले बहन। भैया दोनों 50-50 करेंगे, मुझे भी 25 रुपए दो। चल है, मैं नहीं दूंगा तुझे पैसे, पैसे मुझे मिले हैं, सारे के सारे पैसे मैं रखूंगा, नहीं दूंगा मैं तुझे पैसे। कंजूस भाई। लेकिन 1 सेकंड, कितने मिले बहन? 500 रुपए। बहन मुझे भी 200 रुपए चाहिए। हाँ चल हाँ, तूने दिया क्या मुझे पैसे? मैं भी नहीं दूंगी। अरे यार कहाँ गए मेरे पैसे? भैया नहीं भैया प्लीज नहीं भैया। नहीं, अब मैं उसको बता दूंगा तेरे पास पैसे है 500 रुपए। भाई साहब आपके पैसे गिरे हैं क्या? हाँ गिरे है ना। ये देखो 50 रुपए मेरे पास है और 500 रुपए मेरी बहन के पास है, वो देखो। अरे नहीं भाई मेरे तो 85 रुपए गिरे थे। थैंक यू भाई, थैंक यू। चला गया। ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब तू गया बेटा, अब तू गया बेटा। अरे तुम्हारा औकात कैसे बामरे देवरे हाथ लगावे के? अबे तो हथवा लगाए हैं, अगर अब की मिले आगे ना तो इनके हाथों तोड़ दिए, काहे कि अपने महतारी दूध पे बाटे। अच्छा जे हमरे देवरे हाथ लगाए ना ओकर खानदान उजाड़ देवे, काहे कि हमार दूध पिए थे। दूध हो गया बेटे। ठीक है, जब तू को अपने भौजी के दूध पिया करा तो हमें लगे का चाटे आवे रहा। अमोही वो कौन है? वो शबनम का आशिक है। शबनम ने उसे छोड़ के किसी और से शादी कर ली। और वो कौन है? वो है जिससे शबनम की शादी हुई। बेबी उधर बेड पर बहुत सारी जगह है ना तुम्हारे पास पीछे, तो वहाँ पर सो ना आराम से एकदम फैल के, मैं भी आराम से सो जाऊंगा। क्या बोला? अभी देखो भाई, तो रुको जरा, सब्र करो। लाइफ खराब हो गया, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सौरभ तुम मेरी मम्मी को बहुत पसंद हो। तुम अपनी मम्मी से कह देना वो मुझे भूल जाए, क्योंकि मैं तुमसे शादी करूंगा। अरे पागल, तुम मेरी मम्मी को वैसे पसंद हो। अच्छा वैसे कह रही हो, चलो तो ठीक है। अरे पागल, तू इतना पागल क्यों है? क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? बन तो जाऊं, लेकिन मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। तो मैं सुधार के दिखाऊंगी। तुम दिखा दो, मैं खुद सुधर जाऊंगा। किससे पूछे एड्रेस, किससे पूछे? अरे वो मैडम। जी हाँ भैया। ये सूरज रॉक्स का घर किधर है?
राइट जा करके लेफ्ट मुड़ जाइए, वहीं पर है। ठीक है मैडम। लेकिन 1 सेकंड। अरे ओ इधर आ। रुको जरा, सबर करो। क्या हुआ? कौन था वो लड़का? मेरे स्कूल का दोस्त था। क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि आज हमसे शादी की रहती ना तो इस तरह तुम्हें खेत में धान काटने की जरूरत नहीं पड़ता, हम तुम्हें रानी बना करके रखते, रानी। अच्छा, ऐसा बोल रहा था वो लड़का? हाँ। ला भासु, आज के बाद तुमको खेत में काम करने की जरूरत नहीं है, खेत में काम हम करेंगे, तुम रानी नहीं महारानी बन के रहो, जाओ घर। वाह दीदी। सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या तुम ही झेलो। ओ भाई काय गुडना बनेगा। अभी आधी ठंड आई तो होठ फटना चालू हो गए, और जब पूरी ठंड आएगी तो गाल भी फटेंगे, और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। अबे ओए, संस्कार नाम की चीज तो है नहीं, खुलेआम चुम्मा चाटी कर रहे हो। चल तेरे भाई से कहता हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सूरज, कौन है बे? देख तेरा भाई खुलेआम अय्याशी कर रहा था। बाबू क्या कर रहे हो, चलो ना। तुम दोनों में संस्कार नहीं है, अभी जाकर तुम्हारे बाप से बोलता हूँ। अब देखो अच्छा, तुम्हारे दोनों लड़के लौंडियाबाजी कर रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अंग्रेजी दवाई और दूसरे की लुगाई आदमी के शरीर पर तुरंत असर करती है। बाबू ठंडी में का सूटर चाहे, बाबू ठंडी में का सूटर चाहे, बाबू ठंडी में का सूटर चाहे। बाबू हाँ, ठंडी में का तोहार चूतर चाहे। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। हाँ भाई लड़के, इस एरिया में मैंने सुना बहुत ज्यादा चोरी हो रही है, लूट खसोट कुछ ज्यादा हो रही है इस एरिया में। ये वाला लड़का देखा क्या तन्ने कहीं? कहाँ गया? अबे यार किधर गया भाई फोन लेके? सारे चोर है इस एरिया में। ये कोवर डालिए और भैंस का उठा के। अरे बहन जी, वाला ढोर बेच रही हो क्या अपना? हाँ भाई सब बेच रहे हैं। क्या रुपए का? इस घर का मर्द ना मैं हूँ, मुझसे पूछ मुझसे। हाँ तो तुम बता दो भाई साहब, बता नहीं पता कितने का बेचना? 1,20,000 का। 1,20,000 का। अच्छा, तो पैसे वैसे कम हो जाएंगे क्या बहन जी इसके? अबे मुझसे पूछ मुझसे। हाँ तो तू बता दे भाई, पैसे कम हो जाएंगे क्या इसके? बता नहीं बता, पैसे कम हो जाएंगे क्या? हाँ हो जाएंगे, 1 लाख रुपए लग जाएगा। 1 लाख रुपए लग जाएगा? तो बहन जी इससे कोई बीमारी तो ना? अबे मुझसे पूछ मुझसे, इस घर का मर्द मैं हूँ। अबे तो सामने तू ही बता दे, तू ही बता दे। बता नहीं बता, कोई बीमारी तो ना इसे? ना ना ना, कोई बीमारी ना। अब ले जाऊं इसे? ले जा मैं इसे। अबे तो हम क्यों पूछ रही हो उससे? ले जा। आप मुझसे शादी करोगे? मेरे साथ गरीबी में रह लोगी? रह लो। कोई भी परेशानी आएगी तो रह लोगी? हाँ रह लो। ओहो, बड़ी से बड़ी परेशानी आएगी तो मेरे साथ रह लोगी? हाँ मेरी जान, मैं आपके साथ कैसी भी रह लूँ। और लड़ाई करे भी ना? ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो असंभव है। आजकल के लड़के कुछ भी बोल देते हैं। नहीं पूजा तुझे पता? क्या? मुमताज ना शाहजहां की 8वीं बीवी थी, जिसे वो अपनी दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था। अच्छा। और मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी, जिसे वो भी अपनी दिलो जान से प्यार करता था।
और जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी जिनकी प्रेम कहानी अमर हुई। अरे लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, इतिहास गवाह है किसी ने भी पहली बीवी से प्यार ना करा। मैं भी ले आऊं दूसरी। सभी शादीशुदा महिलाओं को सूचित किया जाता है कृपया ठंड बहुत पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पतियों का खास ख्याल रखें, नहीं तो अगर सावधानी हटी तो समझो सौतन पटी। हाँ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा। ये ले भाई तेरी बाइक। अरे सीट कहाँ है? अरे सीट तो बीजेपी लेके गई ना। अरे बाबा रुको जरा। भैया कुछ मदद कर दो, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र देगा। 500 का भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अबे बताओगे भी जाहिलो क्यों आए हो मेरे पास? हाफिज जी हम आपसे परेशानी के लिए एक ताबीज बनवाने आए हैं। अबे तो जाहिलो अगर कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ताबीजों से कोई परेशानी दूर हो रही है? हाफिज जी हमें परेशानी खत्म नहीं करानी बल्कि बढ़ानी है। बढ़ानी है? अबे परेशानी खत्म करने के ताबीज तो हमने सुने, ये बढ़ाने वाले कब से चल गए? चल अच्छा बता क्या परेशानी बढ़ाऊं तेरी? हाफिज जी हमें अपनी परेशानी कोई बढ़वानी है। अबे तो फिर किसकी बढ़वानी है? मुझे तो मेरी देवरानी की परेशानी बढ़वानी है। मेरे देवर का काम बहुत बढ़िया चल लिया। जलन होती है हमें उसे देख देख के, मुझसे छोटा है फिर भी मुझसे ज्यादा पैसे कमा रिया। अरे तेरी जाहिल, अबे साफ साफ कहना तू अपने दुख से परेशान नहीं है, भैया के सुख से परेशान है। हाफिज जी हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है ना तो मैं तो लाती हूँ 2000 रुपए का सूट और मुझे आएगी मेरी देवरानी काशी पुन्नी मुझे चिढ़ाने के लिए 5000 रुपए का सूट लावे। अरे तो जहालत की पुड़िया, मतलब तू एक सूट के चक्कर में अपने देवर देवरानी को बर्बाद करना चाह रही है। अरे अल्लाह से दुआ कर जितना तेरे देवर कमावे है इतना तेरा आदमी भी कमावे, मगर हाँ तेरा आदमी कहाँ से कमा लेगा ये तो मीला। अबे जाहिल, हजरत अली का कौल है जिस घर में औरत अजान देती है उस घर में तो वैसी सुख शांति न रहती, मगर तू कैसे मान लेगा ये बात क्योंकि तू तो मीला। आ तो गए मर्दानी औरत के साथ अपने भैया को बर्बाद कराने। शादी से पहले भैया भैया में ऐसी मोहब्बत रहती है कि बाहर का आदमी अगर कोई कुछ कह दे तो भैया भैया के लिए जान देने तैयार रहता, लेकिन जैसी शादी हो गई भैया भैया की जान लेने तैयार है। आजकल का आदमी औरत के चढ़ाई में रहे है, औरत की बातों में आके वो जरा सारे घर में दीवारें खींच के घर का घर वो बना ले। हाफिज जी मैं तो ये सोच रही थी तुम्हें इस काम के 10,000 रुपए दे देती। ये ले ताबीज और अपनी देवर देवरानी को पानी में घोल के पिला दिए, तेरा काम हो जाएगा। पूरी जहालत की पुड़िया थी भाई। बताओ ताबीजों से कोई बर्बाद हो जाएगा? अबे खुद ने सारा पैसा करने कराने में उड़ा दिया और यूं कह रही है मैं बर्बाद हूँ। मगर एक बात उस्ताद, जरा सारे काम के 10,000 रुपए मिल गए, कमाई इस काम में ही है भाई। मस्जिद की कमेटी वाले तो 12,000 रुपए से ऊपर न दे रहे हैं, यही काम कर लूं क्या यार? कमेंट करके बताओ दोस्तों कौन कौन ऐसे करता है। मालूम हुआ क्या चीज। अब बता अर्जेंट मिलेवर कवर वाला है नितेश मोर पापा मोर शादी दूसरा जगह फिक्स कर दे है। अब हम दोनों झल्ला एक दूसरे ला भूल जाना चाहिए। अब देखो भाई, अब देखो शॉर्टकट। प्यार झूठा सही दुनिया तू किसी और से मिलने के ड्राइवर गाड़ी रोक। यार तुम मुझसे इतना प्यार करत हस, मोर लिए इतना दूर से दौड़ता हस।
अब मैं तोर से शादी कर हूँ। अरे मैं तोर लिए नहीं आया हूँ, मोरे एक जोड़ी चप्पल रही तरह पहिर के आगे सो कर लिया हूँ। चप्पल दे। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। चप्पल। मेरी मम्मी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो बेटा, दामाद साहब का खूब ख्याल रखो, उन्हें हर घंटे में हल्दी वाला दूध देती रहो, इससे उनकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। वो तो दे दूंगी मम्मी, लेकिन अभी तक आपके किसी भी रिश्तेदार की एक भी कॉल नहीं आई है इनके पास इनका हाल लेने के लिए। ये सब छोड़ो, किलो का बोलो। और हाँ मम्मी, आप अपने इकलौते दामाद को देखने आए, वो भी सिर्फ 1 दर्जन केले लेकर। उसमें से भी 3 केले गले हुए थे। और उसमें से भी 3 केले गले हुए थे। अरे बेटा, जैसे ही मुझे पता चला कि दामाद साहब का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैं जल्दबाजी में सिर्फ केले ही ले आई थी। तो आपके जल्दी आने में क्या इनकी तबीयत ठीक हो गई? तुम बस हर वक्त लड़ाई के मूड में ही रहती हो। अच्छा, मेरी दामाद साहब से बात कराओ। मम्मी फोन स्पीकर पे है, आप बोलिए, ये सुन रहे हैं। हेलो बेटा, अब दर्द कैसा है, कुछ कम हुआ? अब दर्द का क्या है, जब से आपके लाए हुए केले खाए हैं तब से उससे खांसी आने लगी है, और जैसे ही खांसी आ रही है वैसे ही पसलियां दर्द कर रही हैं। अरे मुझे पता नहीं था कि केले नुकसान करेंगे। हाँ, अब आपको कैसे पता होगा, और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे अकेले में ले जाके बोला था कि मुझे सिर्फ अब ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, जैसे पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स बताए हैं, मैं कल लेती आऊंगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अरे आप लोगों को अगर मेरी इतनी फिक्र होती तो मुझे दहेज में बाइक की जगह कार दे देते, ताकि ना आज वो बाइक स्लिप होती और ना मेरा एक्सीडेंट होता। और ऊपर से बाइक का आगे वाला पहिया तिरछा हो गया है, अब खर्चा अलग। अब छोड़िए अब इन सब बातों को, वैसे भी डॉक्टर ने मुझे ज्यादा बोलने के लिए मना किया है। बाइक की तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साले के हाथ बाइक बेचकर सही करवा दूंगी, और कल मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स लाऊंगी। ठीक है, देख रहे हो दोस्तों। चलो अब थोड़ी तबीयत ठीक है। अब आप आराम करिए। केला निकालना ना एक। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।